अपने समय की सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक ये दो मंजूषाएं। बीच में बुद्ध है लेकिन आसपास ब्रह्मा और इंद्र अंकित है। आखिर क्या रहस्य है इसका और क्या मिला इसके अंदर से जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया? क्या लिखा था यहीं से मिले शिलालेखों पर? चलिए जानते हैं इस 2000 साल पुराने रहस्य को। साल 1833 से 38 के बीच में अफगानिस्तान के जलालाबाद के पास बिम्रन गांव में चार्ल्स मेसन को एक्सकेवेशन के दौरान वहां के पत्थरों के विशाल स्तूप मिले। चार्ल्स मेसन ने जब स्तूप नंबर 2 की खुदाई की तो उसके केंद्र में एक गुप्त कक्ष मिला। वहां एक पत्थर का बर्तन था जिसके चारों तरफ चांदी और सिक्के और बेशकीमती मोती बिखरे हुए थे। जैसे ही इस बर्तन को खोला गया उसके अंदर से निकली शुद्ध सोने की मंजूषा और इस पर बुद्ध के साथ ब्रह्मा और इंद्र भी अंकित थे। ब्रह्मा यहाँ पर आदर और स्तुति की मुद्रा में है, वहीं इंद्र आदर और रक्षात्मक मुद्रा में दर्शाए गए हैं। आखिर क्या संबंध है बुद्ध के साथ इंद्र और ब्रह्मा का? इस पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। मेसन ने माना कि यह बुद्ध के अस्थि धातु अवशेष है, लेकिन कैसे पता चला कि यह बुद्ध के ही अवशेष हैं? इसका जवाब उस पत्थर के बर्तन पर खुदे खरोष्टी शिलालेख में छिपा है। उस पर लिखा था, मुंजावड़ा के पुत्र शिवरक्षित द्वारा भगवत के शरीर के अवशेषों की पूजा के निमित्त दिया गया दान। अब ध्यान दे, यहाँ बुद्ध का नाम नहीं बल्कि भगवत शब्द आया है। उस दौर में भगवत शब्द केवल तथागत बुद्ध के लिए ही प्रयुक्त होता था, जिसके सैकड़ों आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिल चुके हैं। इसी भगवत से भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई। ये वो सबूत है जिसने दुनिया को बताया कि इस सोने के डिब्बे में रखे अवशेष स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के हैं और ऊपर स्वयं बुद्ध अंकित भी हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि बुद्ध तो 2500 साल पहले ही महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे, फिर उनकी अस्थियां 2000 साल बाद कैसे यहाँ पर रखी गई? जवाब है, समय के साथ पुराने स्तूप जीर्ण शीर्ण हो जाते थे तो उन्हें अलग अलग राजा अलग अलग समय में संरक्षित करने का काम करते थे। पीपर हवा से मिले बुद्ध के अस्थि धातु अवशेष इसका एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। इस पर मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बात की है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी समय के साथ अशोक के स्तूप नष्ट होने लगे थे, जिन्हें बाद के राजाओं ने या धनाढ्य लोगों ने पुनः सम्मान पूर्वक स्थापित किया। इस मंजूषा के साथ राजा अजेस के सिक्के मिले, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि ये लगभग 1st सेंचुरी सीई का है, यानी लगभग 2000 साल पुराना। सोने पर जड़े हुए लाल रत्न इसकी भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। साल 1908 पाकिस्तान के पेशावर के पास शाह जी की डेरी नाम के एक विशाल टीले पर खुदाई चल रही थी। पुरातत्वविदों को अनुमान था कि यहाँ कभी राजा कनिष्क का बनाया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप हुआ करता था, लेकिन क्या वो आज भी सलामत है? फिर खुदाई के दौरान मलबे के नीचे से एक धातु का डिब्बा चमक उठा और जब इसे खोला गया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। इसके अंदर भी गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस मंजूषा की बनावट पर भी बुद्ध के साथ फिर से वही दो आकृतियां दिखाई दी, ब्रह्मा और इंद्र। आखिर पाकिस्तान की इस खोज का अफगानिस्तान की उस बिम्रन मंजूषा से क्या कनेक्शन था, जबकि इन दोनों स्थानों के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है? दोस्तों, इसका कारण है इंडो ग्रीक राजाओं का शासन जो इस पूरे क्षेत्र पर हुआ करता था, और यह भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन देवताओं के सबसे प्राचीन कलात्मक प्रमाणों में से एक है, जो बुद्ध की सर्वोच्चता का प्रतीक है। यानी देवता भी उनसे नीचे है। ब्रह्मा और इंद्र ग्रीक राजाओं के देवता थे। जब वो भारत आए तो भारत के महान ऐतिहासिक व्यक्ति से इतना प्रभावित हुए कि उनके धम्म के अनुयायी बन बैठे, और यहीं से बौद्ध मार्ग में ब्रह्मा और इंद्र का समावेश हुआ, जो बौद्ध कला में बुद्ध के रक्षक और उपासक के रूप में जाने जाते हैं। याद रहे, इसीलिए इन्हीं राजाओं के शिला चित्रों पर पहली बार ब्रह्मा और इंद्र का चित्रण गंधार और मथुरा शैली में भारत में मिलता है। इससे पहले का इंद्र और ब्रह्मा का कोई प्रमाण नहीं है। इन इंडो ग्रीक राजाओं से ही इंद्र और ब्रह्मा का प्रचलन भारत में शुरू हुआ। ये खोज एएसआई के डायरेक्टर डीबी स्पूनर के नेतृत्व में हुई थी। खुदाई में एक विशाल वृत्ताकार आधार मिला जो राजा कनिष्क के कनिष्क विहार का हिस्सा था। स्तूप के बिल्कुल केंद्र में ईंटों के एक मजबूत बक्से के अंदर यह जादुई मंजूषा रखी थी। जादुई इसलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के ऊपर राजा कनिष्क का चित्र भी बना हुआ है। इसके साथ एक क्रिस्टल की एक छोटी डिबिया थी जिसे मोहरों से बंद किया गया था। मंजूषा तांबे से निर्मित थी जिस पर सोने की परत चढ़ी थी। इसके ढक्कन पर केंद्र में भगवान बुद्ध बैठे हैं और दाहिनी और ब्रह्मा और इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर भी खरोष्टी लिपि में एक महत्वपूर्ण लेख खुदा है जिसमें साफ साफ लिखा है, हम बुद्ध के अवशेषों, कनिष्क के स्तूप और विहार, चेतवन विहार और नव विहार की दिव्य महिमा को नमन करते हैं। इससे बिम्रन मंजूषा भी और अधिक प्रमाणित होती है। लेकिन अब ये अवशेष कहाँ हैं?
1909 में जब ये अवशेष मिले तब भारत और म्यांमार दोनों पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि इन पवित्र अवशेषों को किसी म्यूजियम में रखने के बजाय किसी ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां इसकी पूजा हो सके। इसलिए उन पवित्र अवशेषों को ब्रिटिश सरकार ने 1910 में मंडाले भेज दिया। आज ये अवशेष वहां के यूं खाती स्तूप में सुरक्षित है जहां दुनिया भर के श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कास्केट और पत्थर का वो बर्तन अब पाकिस्तान के पेशावर म्यूजियम का हिस्सा है और अफगानिस्तान से मिली विमरन की सोने की मंजूषा, अस्थि अवशेष सहित पत्थर का बर्तन ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है। ये इतिहास हमें बताता है कि धम्म की रोशनी सीमाओं की मोहताज नहीं है। ऐसे ही नहीं बुद्ध को लाइट ऑफ द एशिया का खिताब मिला और बात अभी भी खत्म नहीं हुई। तक्षशिला तो बौद्ध मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। क्या वहां से कुछ मिला? इसकी बात मैंने इस वीडियो में की है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। यहाँ भी बुद्ध और बुद्धिज्म से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज हुई है। और अगर आपके सवालों या मन में उठी दुविधाओं का समाधान वीडियो में मिला हो तो छोटा सा सपोर्ट जरूर करें। आपका छोटा सा भी सपोर्ट हमें उत्साह देगा और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने का। और हाँ, आपका एक लाइक, एक शेयर इस वीडियो की रीच बढ़ाएगा, जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। सबका मंगल हो।